हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो अब तक आप लोगों ने देखा है कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेवन टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके जावा ट्रेनिंग के, और आज आपका 8वां जावा ट्रेनिंग है, 8वां लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके लाइव प्रोजेक्ट्स में अक्सर यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है, ये रीज़न है क्योंकि जब हम इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम देखते हैं इस टॉपिक में, तो क्या होता है कि हम इसमें डायनेमिकली अपने कैरेक्टर को पास करते हैं। ठीक है। और बेसिकली कब यूज़ होता है कि लाइव प्रोजेक्ट में आप क्या करते हो कि आपको कुछ फाइल्स मिलते हैं, उस रॉ फाइल से आपको कुछ पार्टिकुलर डेटा निकालना होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि एक्सटर्नल फाइल्स को आप अपने सिस्टम को देते हो, आपका सिस्टम उसे बाइट में कन्वर्ट करता है, फिर आप बाइट को अपने कैरेक्टर में डिकोड करते हो, फिर उस कैरेक्टर को क्या करते हो, रीड करते हो। ठीक है। और उस रीड करने के बाद उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर उससे पार्टिकुलर जो भी रिलेटेड है उसको क्या करते हो, आप प्रिंट करते हो अपने फाइल्स में और स्क्रीन पर दिखाते हो। तो ये ओवरऑल प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस यहाँ पर ये बेसिकली 4 लाइन का ही कोड है। 2 लाइन ये रहा आपका बेसिक, 2 लाइन ये, 2 और ये 3 4 5 जो भी कह सकते हो आप, बस यही 4 5 लाइन का कोड है। लेकिन समझना जरूरी है कि इसमें जो जो कीवर्ड्स मेथड्स यूज हुए हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम डॉट इन। अब तक आप लोगों ने सिस्टम डॉट आउट को हमेशा यूज़ किया है। तो सिस्टम डॉट आउट में क्या होता था कि जब भी हम सिस्टम डॉट आउट करके प्रिंट करके जो भी कैरेक्टर लिखते थे वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट होता था। लेकिन सिस्टम डॉट इन भी पहले यूज़ किए हो आप, लेकिन इसमें होता क्या था कि जो भी कैरेक्टर आप अपने कीबोर्ड के थ्रू अपने सिस्टम को देते हो, वो सिस्टम कैसे लेगा, तो उसे सिस्टम डॉट इन के थ्रू लेगा। ठीक है। तो कैरेक्टर मैंने सिस्टम डॉट इन के थ्रू दे दिया। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर यहाँ पर मैंने दिया है क्लास में, इनपुट स्ट्रीम रीडर आई एस आर इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। अब ये क्या करता है कि सिस्टम डॉट इन के थ्रू जो भी मैंने कैरेक्टर दिया है, ठीक है, तो उसे बाइट में रीड करता है और उसे स्पेसिफिक कैरेक्टर में लाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा है कि रीड द बाइट एंड डिकोड देम इनटू ए कैरेक्टर यूजिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट। ओके, चलिए, तो ये तो समझ गए आप कि इसे क्या करता है, रीड करता है बाइट को। क्योंकि हम जो भी अपने कंप्यूटर के साथ हैंडल करते हैं तो जो भी डेटा देते हैं तो क्या होता है, वो बाइट में ही तो जाता है। ठीक है। तो उसे रीड करेगा वो अपने कैरेक्टर सेट में, स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट में उसे लाएगा। ठीक है। डिकोड करेगा। अब उस डिकोड को क्या करेंगे हम बफर रीडर के थ्रू, जावा में बफर रीडर के थ्रू क्या करेंगे, उस इस क्लास को यूज़ करके हम क्या करेंगे, रीड करेंगे उस टेक्स्ट को। ओके। जो भी हमें कैरेक्टर बेस्ड टेक्स्ट मिला है उसे क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। ये आपका कंसेप्ट का। रीड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे रीड करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अपने स्क्रीन पर। तो वो कैसे होता है ये सिस्टम समझते हैं। तो यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट को यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड पुट टू स्ट्रीम टू रीड द यूज टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ ए प्रोग्राम ऑन आउटपुट डिवाइसेज लाइक द कंप्यूटर स्क्रीन। ये सब बस डेफिनेशन रखने की बातें इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, लेकिन मेन जो थिंग है आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हो तो आपसे ज़्यादा कोई कम्युनिकेट वाला वो सीन नहीं लाता है कि आपका बहुत क्लियरिटी होना चाहिए, बस अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मायने रखता है इस फील्ड में। ठीक है। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन और डेफिनेशंस मायने रखते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो यहाँ पर मैंने कोई कैरेक्टर प्रोवाइड किया, उसे क्या किया, बाइट से उसे कैरेक्टर सेट में लाया गया, फिर उस कैरेक्टर सेट को क्या किया गया, टेक्स्ट में रीड किया गया। ठीक है। उसके बाद उसे क्या किया गया, अब प्रिंट कराने के लिए क्या किया गया, एक मैंने अब प्रिंट कराना है मुझे तो एक वेरिएबल तो क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, नेम क्या है उसका, स्ट्रिंग नेम। ठीक है। और वो रीड कहाँ से करेगा अपने डेटा को, तो रीड करने के लिए बफर रीडर का यूज़ करेगा। बफर रीडर में जो भी डेटा होगा उसे क्या करेगा, वो रीड करेगा। रीड कर लिया। अब यहाँ पर मेरा नेम आ गया। अब नेम को हम क्या करने वाले हैं, कराने वाले हैं प्रिंट। ऑलराइट। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर रन करते हैं हम, रन इस जावा एप्लीकेशन। ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई आप कोई डेटा प्रोवाइड की, प्लीज़ इंटर योर नेम। कह रहा है कि नेम इंटर कीजिए। तो जैसे ही अगर मैं नेम डालता हूँ, ठीक है, नेम अभी मैंने डाला। अब जैसे ही एंटर करूँगा तो एंटर करूँगा क्या होगा, इस बाइट को इसे एज ए बाइट लेगा, बाइट को कैरेक्टर सेट में डालेगा, कैरेक्टर सेट को वो टेक्स्ट में लाएगा और टेक्स्ट को वो रीड करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करेगा तो हमें किस तरह से प्रिंट कराना है, तो हमें प्रिंट कराना है कि हमारा नेम जो आएगा हेलो के साथ आएगा। ठीक है।
तो अपने नाम मतलब मैंने यहाँ पर अविनाश टाइप है और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर हेलो अविनाश मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी मैं डालता हूँ डेटा, उसे बाइट में लाया, बाइट को कैरेक्टर सेट में लाया, कैरेक्टर सेट को टेक्स्ट में लाया और उस टेक्स्ट को क्या किया, वो रीड किया, रीड करने के बाद अपने हिसाब से जो आप चाहते हो प्रिंट कराना उसे प्रिंट करा लिया आपने। तो अविनाश को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया किस तरह से, हेलो अविनाश करके। तो इस तरह से काफ़ी कुछ आपको हैंडल करने को मिलेंगे लाइव प्रोजेक्ट्स में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपने अब तक देखा ही होगा कि स्कैनर वगैरह system.in ये सब यूज़ करते हैं, तो ये सब डायनेमिक केसेस में हम सब यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें, और लाइव प्रोजेक्ट्स में डायनेमिक ही चलती है थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।